का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज मैं वीडियो में आपको एक बेहतरीन योजना को बताने जा रहा हूँ जो कि एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से उस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। आपको ज़्यादा प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं है, न ज़्यादा कोई फॉर्म भरना है, बस आपको अपने ऑनलाइन सेंटर पे जाना है और आप ऑनलाइन करवाना है। इसके बाद आपको किसी भी अन्य प्रक्रिया से नहीं गुज़रना है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको पूरा-पूरा समझ में आएगा कि आखिर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके पास अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपके पास एक समग्र परिवार आईडी होना चाहिए। ठीक है। समग्र आईडी में आप जैसे पति-पत्नी और बच्चे हैं तो मान लीजिए कि 4 लोग हैं, तो आपके समग्र आईडी में मुखिया का एक आईडी होता है जिसमें 4-5 लोग जो भी जितने भी सदस्य रहेंगे होते हैं, ठीक है? उसमें एक योजना है, सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी योजना चलाई गई है जिसे हम डायरेक्ट संबल योजना बोलते हैं, ठीक है? इसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। मतलब मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये योजना चलाई गई थी, जो कि बहुत ही अच्छी योजना है। अगर हम अपने ज़िंदे में कुछ कर नहीं सकते, आखिर में मौत हो जाएगी कभी न कभी, हो सकती है 40 साल, 50 साल। अगर 60 साल से पहले हमारी मौत हो जाती है और हमारे जो बच्चे हैं, तो उनको सरकार उनके लिए बहुत ही अच्छा किया है कि अगर घर का मुखिया को किसी भी प्रकार का कुछ अनहोनी हो जाता है उसके साथ, वैसे तो भगवान से मनाना चाहिए कुछ हो ना, लेकिन अगर हो जाता है मान लीजिए कि किसी के बाप की मृत्यु हो जाती है और वो गरीब आदमी है, उसके पास ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है, तो उसके जो बीवी रहेंगे और बच्चे रहेंगे उनको सरकार के द्वारा कोई योजना अगर बनी है तो वही संबल योजना है। तो मान लीजिए कि पिता की मौत हो जाती है तो सरकार उसके लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया है जिसे हम संबल योजना बोलते हैं। कुल मिला के गरीबों के हितकर योजना ही संबल है योजना है, ठीक है? जिसमें आपको आपका जो समग्र आईडी मैंने शुरू में बताया था, कि जो आपका समग्र आईडी है उसमें हर एक सदस्य का एक-एक सदस्य आईडी बना हुआ होता है। तो हम उस सदस्य आईडी से उस आदमी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको अपना समग्र आईडी सबसे पहले केवाईसी कराना है क्योंकि उसमें नाम और पिता का नाम ये सब उम्र जो भी पहले जो बना था वो गलत हो गया था। अब सरकार उसको केवाईसी करने के पश्चात ही आवेदन करवा रही है। ऐसा पोर्टल पे डिज़ाइन कर दिया गया है कि जब तक आपका समग्र जो है केवाईसी नहीं रहता है सदस्य आईडी तब तक वो आप उसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ऑनलाइन सेंटर पे जाना है। आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। आप किसी भी गाँव के निवासी होंगे, आपको अपने सरपंच के पास भी नहीं जाना है। हमारी वीडियो देखिए सरपंच के पास भी नहीं जाना है, केवल आपको अपने आपके सचिव या सहायक सचिव के पास जाना है। या तो सरपंच के पास जाइए, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अब तो सरकार डायरेक्ट मोबाइल में वीडियो देख लीजिए, कोई भी वीडियो सर्च कीजिए संबल कार्ड कैसे बनता है तो उसमें एकदम निःशुल्क तरीके से बताता है, शॉर्टकट विधि से जैसे मैं बता रहा हूँ। आपको अपने किसी भी एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पे जाना है, वहाँ पे बोलना है कि हमारा संबल का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। जैसे ही आपका उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन होगा, आपके मोबाइल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। प्लस आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया उस आपके सचिव के पास चला जाएगा, ऑनलाइन उनके पोर्टल पे उनके लॉगिन में चला जाएगा। लॉगिन का मतलब जहाँ से उनको वेरिफिकेशन करना है, ठीक है? इसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा 2-3 पन्ने का, उसमें आप सबसे पहला तो आप तभी भर पाएँगे फॉर्म जब उस फॉर्म में लेखपाल या पटवारी का साइन रहेगा तो। क्योंकि इस पटवारी के साइन के बिना आपके पास कितना ज़मीन है, क्योंकि उसमें 1 हेक्टेयर से भूमि नहीं होना चाहिए। 1 हेक्टेयर का मतलब है 2.5 एकड़ से ज़मीन ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 2.5 एकड़ से ऊपर ज़मीन है तो आप अपात्र हैं। आप ये उस योजना के पात्र नहीं हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास 2.5 एकड़ से ऊपर ज़मीन है तो आप फॉर्म में ही मत डालिए। और 2.5 एकड़ से ऊपर है कि नीचे है, लेकिन आपको आपके पटवारी का उसमें सिग्नेचर लगेगा कि आपके पास कितनी कुल ज़मीनें हैं। इसके बाद उस फॉर्म को आपको सचिव को दे देना है।
सचिव उस फार्म को ऑनलाइन पोर्टल पर लोड कर देंगे और पोर्टल पर लोड करने के 1 हफ्ते बाद आपका संबल कार्ड बन जाएगा। मतलब कुछ करना नहीं है, बस आपको आवेदन करना है, आपको आपके अपने ज़मीन का खसरा लगा देना है, बीमल लगा देना है कि हमारे पास इतना ज़मीन है। अगर सचिव को लगता है कि नहीं आपके पास ज़्यादा ज़मीन है, तो आपको पटवारी से साइन करवाएँगे, ठीक है? या तो उसमें अनिवार्य रहता है पटवारी का, अगर नहीं करवाते हैं तो ठीक है, फ़ॉर्म लेके वो स्वयं करवा देंगे तो और आपके लिए अच्छा है। तो अगर आपको हमारी जो वीडियो है समझ में आई होगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। संबल कार्ड बनवाने का जो मैंने तरीका बताया है वो एकदम देहाती टाइप में बताया है, सरल तरीका बताया है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन सेंटर पे जाना है, ऑनलाइन करवाना है, ऑनलाइन होने के बाद सीधे-सीधे आपके सचिव के पास फ़ॉर्म चला जाएगा ऑनलाइन और आपको एक हार्ड कॉपी भी फ़ॉर्म चाहिए उसको भर के अपने सचिव को दे दीजिए या तो सहायक सचिव को दे दीजिए। और या तो उनका जैसे मार्गदर्शन रहेगा, अगर पटवारी का साइन करवाना है तो आप उनको फार्म पे उसमें पटवारी का दिया रहता है कॉलम कि इनके पास कितनी संपत्ति है, इनके पति और पत्नी मिला के कितनी संपत्ति है, कितनी ज़मीन है, उसमें लिख देते हैं। कुल मिला के सरकार की योजना गरीबों के लिए जो चलाई गई है, मान लीजिए किसी का मौत हो जाता है, तो उसमें सिंपल मृत्यु, साधारण मृत्यु पर 2 लाख का सरकार ने प्रावधान रखा है मिलेगा और 5,000 रुपया पहले मिल जाता है, जैसे कि दाह संस्कार के समय जो पैसा उस समय खर्च होगा तो उसके लिए 5,000 देता है। अगर आप एक्सीडेंट होके मर गए, तो आपको 4 लाख रुपए मिलेगा। तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एक्सीडेंट होने पर अगर अस्थायी रूप से आप विकलांग हो गए, मान लीजिए आपका हाथ-पैर सब चारों टूट गया, आप चलने के लायक नहीं हैं, तो आपको सरकार 2 लाख 4 लाख देगी और अस्थायी रूप से अपंग हैं, जैसे कि एक हाथ टूट गया तो सरकार 1 लाख रुपए देगी। तो ऐसी योजना बनाई गई है सरकार के द्वारा। तो इसमें आपका रजिस्ट्रेशन अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, 11-12वीं के बाद छोड़ दिए हैं, 12वीं के बाद छोड़ दिए हैं, आप 18 साल से ऊपर हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप संबल कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि संबल कार्ड रहेगा तो आपको योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो पढ़ाई में भी लाभ मिलता है। सरकार के द्वारा बहुत छूट कर दिया था फीस को। तो अगर मेरी बातों को समझ में आया होगा तो आप संबल कार्ड बनवा लीजिए और सरकारी योजना का लाभ उठाइए। आपके पास वैसे तो आधार कार्ड होना चाहिए, समग्र आईडी होना चाहिए, लेकिन हमारे गाँव में इधर गाँव में जनता जो है उस जागरूक नहीं है। लोग सोचते हैं अरे हो गया, हमको क्या करना है, हमको राशन मिल रहा है उससे क्या मतलब है, सरकार हमको घर पे पहुँचाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपके पास अगर सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं तो सरकार उस पे विचार करती है, अधिकारी उसको देखते हैं, नहीं तो क्या करेंगे? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद कीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Audio Jungle.